हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आज आपका फिर स्वागत है। आज हम जो है क्लास 8 साइंस चैप्टर 10 जो साउंड के ऊपर है उसका हम अगला पॉइंट समझेंगे कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल। इस चैप्टर पर जो मैंने पहले वीडियो बनाया तो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो सब देख लें, तो आपको देखकर समझ आएगा कि साउंड क्या चीज़ होती है। साउंड बेसिकली एक एनर्जी है। साउंड एक प्रकार की एनर्जी है, जैसे हीट भी एक एनर्जी है, लाइट भी एक एनर्जी है, तो ये एक एनर्जी है। तो इस एनर्जी, ये जो एनर्जी है कैसे पैदा होती है? ये होती है जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये मान लीजिए रबर का बैंड है, हम इसे स्ट्रेच करते हैं और ऐसे ऊपर करके छोड़ते हैं, ये हल्की सी इसमें साउंड की आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो ये वाइब्रेट कर रहा है रबर का बैंड। हमारे जो वॉइस बॉक्स है उसमें दो कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं तो हम ध्वनि पैदा कर पाते हैं जो हमारी बोलने की क्षमता है। तो अभी प्रश्न आता है कि ये जो एनर्जी ट्रैवल कैसे करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसी है? तो इसके लिए इसको एक चाहिए मीडियम। मीडियम वो हवा हो सकती है, कोई लिक्विड हो सकता है, कुछ सॉलिड हो सकता है। जो एनर्जी है ये मीडियम में ट्रैवल करेगी, मीडियम के बिना ट्रैवल नहीं करेगी। तो इसका आप एक्सपेरिमेंट एक खुद भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपकी बुक में इन्होंने बताया है कि आप एक गिलास में एक रखें सेल फोन को, ठीक है, और उसके सेल फोन रखने के बाद में ये आप देखेंगे ना 13, ये जो पिक्चर है इसमें, ये आपकी नई बुक में होगा, टॉप इसका होगा 10.7 होगा, एक्टिविटी 10.7 होगी नई बुक में एक्टिविटी। इसमें क्या किया कि गिलास में, शीशे के गिलास में एक सेल फोन रखा, उसको अपने ऐसे हाथ से कवर कर लेना है, और अगर आप अपने फ्रेंड को कहें कि उसके ऊपर वो आपको रिंग करे, तो जब आपने उसको ओपन रखा होगा गिलास को तो आपको रिंग सुनाई देगी। लेकिन अगर आप उसको ऊपर से गिलास को पकड़ के हवा को सक कर लें, मतलब अंदर की हवा को बाहर निकाल लें, तो गिलास में हवा कम हो जाएगी। उस समय जब वो बेल बजाएगा तो आपको बेल की आवाज़ धीमी हो जाएगी। पूरी तरह तो हवा खाली कर नहीं सकते, उसके लिए तो आपको वैक्यूम के लिए मशीन चाहिए। हवा कम होने से आवाज़ धीमी हो जाएगी। मतलब है कि अगर हम वैक्यूम में बोलते हैं तो हमारी आवाज़ जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि स्पेस में जो लोग जाते हैं, जब वो बात करते हैं तो उन्हें माइक्रोफोन यूज़ करने पड़ते हैं, माइक्रोफोन से बात करते हैं। और अच्छा, एक और भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है, पता नहीं आपके स्कूल में कराएंगे नहीं कराएंगे। एक ग्लास का जार लीजिए, उसके लिए प्रॉपर वो इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। इसके अंदर आप जो है एक इलेक्ट्रिकल बेल लगा दीजिए। इलेक्ट्रिकल बेल होती है जो बिजली से चलने वाली बेल होती है, जैसे डोर बेल है। और इसको आप जो है बंद करके इसकी पंप से हवा निकाल दीजिए। जब इसकी हवा निकल जाएगी तब आप बाहर जो सर्किट में इसका स्विच है, स्विच प्रेस करेंगे तो ये इसका जो बेल आपको दिखेगी बज रही है, पर आवाज़ नहीं आएगी। क्यों आवाज़ नहीं आएगी? क्योंकि अंदर हवा नहीं है। तो एक्चुअली ये जो साउंड है, इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। तो जब बड़ी क्लास में आप जाएंगे तो आपको बताएंगे बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए रबर बैंड है, ये रबर बैंड को हमने ऐसे खींचा, ये ऐसे घूम रहा है, तो इसके आसपास जो हवा के कण हैं वो भी हिलने लगते हैं। और वो फिर एक कण के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे सभी कण हिलने लगेंगे। और जो साउंड है वो चारों तरफ जाएगी इसकी, क्योंकि चारों तरफ हवा है। तो अगर ये हवा के कण नहीं होंगे तो वो जो इसकी मूवमेंट है, वो जो इसकी हिल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वो आगे ट्रांसफर नहीं होगी। मतलब एनर्जी आगे ट्रांसफर नहीं होगी।
ठीक है। तो चूंकि एक एनर्जी है, इसको ट्रांसफर होने के लिए एक मीडियम चाहिए। मतलब पानी, हवा के कण हो, पानी के कण हो, किसी सॉलिड के कण हो, वो जो है कण वाइब्रेट करने लगेंगे। ये मान लीजिए ये है। अच्छा, मैं आपको एक्सपेरिमेंट ये ऐसा करके, ये खुद भी आप कर सकते हैं घर में। मान लीजिए टेबल है, ठीक है, आप एक साइड से ऐसे कान लगाइए और इधर से दूसरी साइड से आप बिल्कुल हल्के से टैप कीजिए। इतना हल्के से टैप कीजिए कि आपको हवा से आवाज नहीं आ रही है, लेकिन सॉलिड के अंदर से हवा आवाज ट्रेवल होकर आपके कान तक आ जाएगी। क्योंकि जब आपने टैप किया इसको यहां पर, तो इसके जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट करने लगेंगे और धीरे धीरे वो जो मूवमेंट है, जो वेव है, यहां आते आते यहां तक आ जाएगी। ऐसे करके रखिए टेबल पर, धीरे से टैप कीजिए तो आपको यहां पर आवाज सुनाई देगी। वो बच्चों का एक वो टेलीफोन होता है, ऐसे गत्ते का सिलेंडर होता है, इसमें धागा लगा होता है, ये दूसरा सिलेंडर है, यहां से एक बच्चा बोलता है, दूसरा कान लगा के यहां पे सुनता है, तो धागे के द्वारा ये जो साउंड वेव ट्रेवल करती है यहां पहुंच जाती है। बहुत धीमे बोलेगा लेकिन फिर भी आवाज सुनाई दे जाएगी। तो जो साउंड वेव्स हैं वो हवा में ट्रेवल कर सकती हैं, मतलब गैसेस में ट्रेवल कर सकती हैं, वो लिक्विड्स में ट्रेवल कर सकती हैं, समुद्र में जो जितने भी जीव होते हैं वो आपस में जो साउंड वेव्स पास करते हैं वो पानी के थ्रू जाती हैं, ठीक है। फिर सॉलिड्स में भी ट्रेवल कर सकती है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया आपको भी। ऐसा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, ये खुद भी बना सकते हैं। 2 गत्ते के सिलेंडर बना दिए, उसमें यहाँ बीच में इसको पेपर से कवर करके यहाँ पे एक धागा लगा दिया, बांध दिया किसी तिनके से, यहाँ पे तिनकी से बांध के दिया, तो या पिन से बांध दिया, तो यहाँ से बोलेंगे, यहाँ से सुनाई देगा आपको, क्योंकि धागे के द्वारा साउंड वेव ट्रेवल कर रही है। तो अगर बीच में मीडियम नहीं होगा, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट करके बताया था आपको कि आप ग्लास के अंदर सेलफोन लेके उसकी हवा खींच लीजिए, सक कर लीजिए, उसकी हवा कम हो जाएगी तो उसकी जो आवाज़ धीमी हो जाएगी। अगर टोटली सक कर लें, जैसे लैब में आप कर सकते हैं, वो जो बेल जार के अंदर बेल लगी होती है, उसकी हवा को पूरा वैक्यूम की मशीन से हवा खाली कर दीजिए, फिर बेल बजाइए, बेल की जो हैमर है वो टकराएगा गॉन्ग के ऊपर, लेकिन आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। और अगर मीडियम है, कोई गैस है, कोई लिक्विड है, कोई सॉलिड है, उसमें हवा की जो ये वेव्स हैं वो ट्रैवल, आवाज़ की जो साउंड की जो वेव्स हैं वो ट्रैवल करेंगी और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंच जाएंगी। अंतर ये होता है, सिर्फ आपकी बुक में लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि जो साउंड आगे जाने की स्पीड है वो अलग होती है, ठीक है। मान लीजिए यहां से जब हमने टैप किया, वो साउंड वेव यहां पहुंची, उसकी अलग स्पीड होगी। हवा में जब आपके पास आवाज आ रही है, कहीं कोई बात कर रहा है, वो आवाज आप तक पहुंच रही है, कहीं कोई रेडियो चल रहा है या टीवी चल रहा है, आप तक आवाज पहुंच रही है, तो हवा में ट्रैवल करने की स्पीड अलग है, पानी में ट्रैवल करने की स्पीड अलग है, स्पीड अलग हो सकती है, ठीक है। वुड में अलग होगी, आयरन में अलग होगी, ये जो धागा है कॉटन का, इसमें अलग स्पीड होगी, स्पीड अलग होगी, लेकिन ट्रैवल करेगी, हर मीडियम में ट्रैवल करेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपने समझना है कि साउंड जो वेव्स हैं उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, मीडियम नहीं होगा तो ट्रैवल नहीं कर पाएंगी, और अगर कोई मीडियम है तो उसमें ट्रैवल करेंगी, सिर्फ उसकी जो चलने की, आगे बढ़ने की जो स्पीड है वो अलग अलग होगी। सॉलिड्स में अलग, और सॉलिड पे भी डिपेंड करेगा, जैसे वुड है, स्टील है, उसमें अलग अलग होगी, और लिक्विड्स में भी अलग होगी। ओके, तो इतना हम समझे आज इस वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कि हम साउंड को सुनते कैसे हैं। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, वो हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो आप मेरी इस वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।